हटो। दाऊ भैया, मामा जी ने हमारे स्वागत के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी है। चिंता मत करो कान्हा, हम उनका उचित आतिथ्य करेंगे। कंस के सैनिकों से कृष्ण की रक्षा कौन करेगा क्रूर जी? कृष्ण की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है नंदराज जी, क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। फिर भी हमारे सैनिक गुप्तचर नगर जन के वेश में घूम रहे हैं। वो कृष्ण के आसपास ही रहेंगे। कृष्ण कौन है? मैं हूँ कृष्ण। राजधोबी के वध के अपराध में तुम्हें बंदी बनाने का आदेश है हमें। किसने आदेश दिए? स्वयं महाराज ने। परंतु मथुरा का राजा तो कृष्ण है। मथुरा नरेश कृष्ण की, मथुरा नरेश कृष्ण की। फिर ये नया राजा कौन है? बंदी बना लो सबको। दाऊ भैया, प्रजा भी राजा के विरुद्ध हो गई है। ये जानकर तो मामा जी विचलित हो जाएंगे भैया। सैनिकों पर आक्रमण, उनकी हत्या, अर्थात हमारी हत्या, या हमारी हत्या है चाणो। इस विद्रोह को दबाना होगा चाणो, क्योंकि इस विद्रोह में कृष्ण के साथ मथुरावासी भी मिले हुए हैं। अब यह विद्रोह की आग पूरे मथुरा में फैल जाएगी। यदि हमने कृष्ण के प्राण नहीं लिए तो। तुम जाओ चाणो और जाकर कृष्ण की हत्या कर दो। क्षमा करें महाराज, परंतु धनुष यज्ञ पाठ प्रारंभ हो चुका है और वेद मंत्रों को इस तरह बीच में रोकना उचित नहीं होगा महाराज। आप धैर्य रखिए, एक ही दिन की तो बात है। कृष्ण को तो मरना ही है। कृष्ण यहाँ मथुरा में आया ही मरने के लिए। कान्हा, मेरी मानो तो हमें सावधान रहना चाहिए। जानता हो दाऊ भैया, क्योंकि मामा जी चुप रहने वालों में से नहीं है। कान्हा, सुगंध आ रही है। मार्ग क्यों रोके खड़े हो? छोड़ो मेरा मार्ग। तुम कितनी क्रोधित हो रही हो सुंदरी? क्या मैं तुम्हें सुंदरी दिखाई दे रही हूँ? जो सुंदर है वो सुंदर ही दिखाई देंगे ना। तुम मेरा उपहास कर रहे हो? मेरा नाम त्रिवक्रा है और ये सब लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं। कुबड़ी। तुमने मेरा उपहास किया है सुंदरी सुंदरी कह के। नहीं सुंदरी। फिर सुंदरी? मैंने जो कहा है वो सत्य ही कहा है सुंदरी। अच्छा, तो ऐसी क्या सुंदरता तुमने मुझ में देखी? तुम्हारी आत्मा। आत्मा? आत्मा चिरस्थायी है, अमर है। शरीर की सुंदरता क्षण मात्र के लिए है और आत्मा की सुंदरता अक्षय है। बोलते तो सुंदर हो तुम। जिसे हम सुंदर कहते हैं जब वो विकारों के अधीन होते हैं तो वो हमें कुरूप लगते हैं, और जो कुरूप है वो लोगों के उपहास के बाद भी यदि बुरा नहीं बोलते
किसी को श्राप नहीं देते, तब वही कुरूप हमें सुंदर लगता है। सुंदरता अपने मन पर निर्भर होती है। जिसका मन सुंदर होता है उसकी आत्मा सुंदर ही होती है। मैं इस समय तुम्हें तुम्हारी सुंदरता पर विश्वास दिला रहा हूं। अपना हाथ दो सुंदरी। हाथ दे दो सुंदरी। कान्हा ऐसा अवसर सबको प्रदान नहीं करता। परम कृपा देह को छू कर दिया निखार, प्रभु ने क्षण में कर दिया कुब्जा का उद्धार। भावुक मन से सुंदरी मान रही आभार, नारायण श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपके स्पर्श मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा उद्धार हो गया प्रभु। अब आप मेरी एक इच्छा की पूर्ति कीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। आप मेरे घर चलिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें प्रभु। जय श्री। मेरा ये चंदन का बनाया हुआ लेप अब मथुरा नरेश के लिए नहीं है। जय श्री कृष्ण। ये आपके लिए है प्रभु, ये मैं अब आपको लगाऊंगी। ये अवसर तुम्हें मिलेगा सुंदरी, ये अवसर मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जय श्री। मैं एक दिन इसके लिए अवश्य ही तुम्हारे घर पधारूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री। परंतु आज नहीं। मैं आपकी प्रतीक्षा जन्मों तक करूंगी प्रभु। अक्रूर जी, कंस के गुप्तचरों का संदेश सुनकर आप कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हैं। नंदराय जी, कृष्ण का रंगशाला की ओर जाना, गुप्तचरों का यह संदेश ही अपने आप में एक कहानी है। कहानी जिसका अंत होने वाला है। अंत? परंतु अक्रूर जी, रंगशाला में तो खेल हो रहे हैं ना? कृष्ण खेल में ही भाग लेने गया है नंदराय जी, और मैं बेचैन बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे आभास है कृष्ण के खेल का, जिसमें वह मथुरा नरेश कंस के अधर्म रूपी खेल का अंत करने वाला है। रंगशाला के रंगमंच का पर्दा गिरने वाला है नंदराय जी। भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं
धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ। हाँ कान्हा, जाओ और इस धनुष का उद्धार करो। ये क्या कर रहे हो? मंदिर आकर क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं ना, उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं भगवान शिव के इस धनुष को छूकर शिव जी के चरण छूने का पुण्य कमाना चाहता हूँ। महर्षि, क्या मुझे आज्ञा है? शिव का धनुष है, बड़ा ही अलौकिक है। त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो इसे उठा सके। मैं इसे उठाऊंगा। हे महादेव भोलेनाथ, मैं आपसे आपका ये धनुष उठाने की अनुमति और आशीर्वाद चाहता हूँ। चाणूर, ये यकायक हमारा आसन क्यों हिला? स्वामी, ये कैसी ध्वनि है? हाँ देवकी, ऐसा लग रहा है कि सारा कारागृह डोल रहा है। कृष्ण ने शिव धनुष भंग कर दिया है और सारी मथुरा में लोग खुशी से नाच रहे हैं। नंदराय जी, ये आवाजें हमें बता रही कि कृष्ण ने शिव धनुष भंग कर दिया। कंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नंदराय जी, सैनिकों, इन दोनों अपराधियों को पकड़ लो।
चाणोर, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। वो धनुष जो हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार थी। अब मेरा क्या होगा चाणूर? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मृत्यु सत्य में मुझे निगल जाएगी? नहीं महाराज, कदापि नहीं। हमारे होते हुए कृष्ण का आप तक पहुंचना तो दूर, कृष्ण आपकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। चाणूर, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, सदैव मेरा धैर्य बंधाते रहते हो। फिर भी चाणूर, तुम इस भवन के सारे द्वारों को बंद कर दो, हर द्वार पर पहरा बढ़ा दो, सारे सुरक्षा रक्षकों को हमारे आसपास ही रखो। महाराज, कल का दिन कृष्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। महाराज, मनुष्य से अधिक स्वामी भक्त होता है जानवर, और कुवलिया पीड़ हाथी की तो आप पर विशेष भक्ति है। हाँ चाणूर, कुवलिया पीड़ हाथी को मैं भूल कैसे गया? यह विस्मरण मुझसे कैसे हुआ? और महाराज, आज रात को ही कुवलिया पीड़ हाथी को जी भर के मदिरा पिलाई जाएगी। और कल जब कृष्ण रंगशाला की ओर आएगा तो यही मदिरा में मत और उन्मत्त हो चुका कुवलिया पीड़ हाथी कृष्ण पर आक्रमण करेगा और कृष्ण को अपने पैरों तले रौंद देगा। दीर्घायु भव। दीर्घायु भव। यदि आप मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते तो आपका क्या बिगड़ता? सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अधर्म की जय जयकार हो जाती। जय श्री कृष्णा। पापियों को नया जीवन मिल जाता। जय श्री कृष्णा, जय श्री। साधु संतों का विनाश हो जाता। भगवान पर किसी का विश्वास नहीं रह जाता। भगवान पर किसी का विश्वास नहीं रह जाता। जिन नवजात शिशुओं की मामा जी ने हत्या करवाई, उन्हें मैं क्या उत्तर देता? जय श्री कृष्णा। मेरे जिन 6 भाइयों की मामा जी ने हत्या की, उनके सामने मैं किस मुंह से जाता? मेरे माता पिता जो मामा जी के कारागृह में बरसों से बंदी है, उन्हें मैं क्या उत्तर देता? मामी जी, ईश्वरीय अवतार
किसी भी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए नहीं होता, अपितु राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने वाले अधर्मियों का विनाश करने के लिए होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे बचपन में जब आप गोकुल आई थी, जय श्री कृष्ण, तब मैंने आपको मामा जी के विनाश का संकेत किया था। मामी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। सोचता हूँ तो मुझे मामी जी की दशा पर करुणा आती है। कितनी विवश है वो, जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही हैं, और जो नहीं करना चाहती वही उन्हें करना पड़ रहा है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भैया। मामी जी अधर्मी नहीं है, परंतु अधर्मी का साथ देना भी तो अधर्मी है। यही विवशता उनके अपने मन की दुविधा है। वो अपना पत्नी धर्म तो सच्चाई से निभा रही है, परंतु अपने पति के अपराधों को अनदेखा करना, जो स्वयं में एक अपराध ही है। क्या पापी के पापों को दंड न देना ये एक अपराध नहीं? मैंने बचपन में मामी जी को संकेत दिया था कि मामा जी का विनाश होगा, फिर भी उन्होंने मामा जी में बदलाव लाने का कोई प्रयास नहीं किया। परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने मामी जी को दुखी किया है? मैं असत्य का साथ नहीं दे सकता, न ही अधर्म का पक्ष ले सकता हूँ। मैं निर्दयी नहीं हूँ भैया, परंतु कर्तव्य कठोर अवश्य। इसीलिए तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने अपने मैया को दुख दिया। धर्म और अधर्म का जो भविष्य में महायुद्ध होने जा रहा है भैया, संबंधों के उस महाभारतीय युद्ध का प्रारंभ मथुरा से हो रहा है। मामा जी का वध करके मैं सारे संसार को ये संकेत देना चाहता हूँ, जय श्री कृष्ण, कि संबंध चाहे कितने ही निकट क्यों ना हो, धर्म से बड़े नहीं होते। और कृष्ण सदैव ही अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। जय श्री कृष्ण, हरे हरे, कल्याण मस्तु। आज इस कारागृह में इतने वर्षों से
जो आशाएं आंखें न खोल सके, उन अंधी आशाओं को अपना उजाला देकर कृतार्थ कर दो। बारह वर्ष की हमारी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। हमारा पुत्र मिलन मानो हमारी अंतिम सांस है। कृष्ण मिलन के बाद ये शरीर रहे ना रहे, उसका कोई दुख नहीं, किंतु इन आंखों में कृष्ण समाया होना चाहिए। हे प्रभु, इस जीवन से अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इस उत्सव का हर कार्यक्रम, हर दृश्य ध्यान में रखना कन्हैया। तुम्हारी मैया तुमसे सब कुछ पूरे विस्तार से पूछेगी। मैंने आज सुबह ही मैया से बात की है पिताजी। क्या? मैया से बात की? वो कैसे? मेरे और मैया के मन के तार मिले हुए हैं। हम जब चाहे तब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुंवलिया पेड़, तुम्हारी दृष्टि बहुत तेज है। ध्यान से देखो, वो देखो, ध्यान से देखो उन लोगों को। वो जो कुछ लोग जा रहे हैं और उनमें जो वो आगे दो लड़के जा रहे हैं, वो जो थोड़ा सांवला है, वही कृष्ण है। तुम बहुत बुद्धिमान हो कुंवलिया पेट। अब जाओ और अपना खेल समाप्त करके आओ। जाओ। अरे भागो, तुम सब लोग भी भागो। ये हाथी तो अनर्थ कर देगा। पिताजी, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। आप एक और हट जाइए पिताजी। हाँ हाँ नंदराय जी, चिंता मत कीजिए।
आसन ग्रहण कीजिए। नंदराय जी, आपका कृष्ण हमारे मथुरा में विद्रोह की अग्नि फैलाता घूम रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी अग्नि में वो स्वयं जलकर राख हो जाए। रंगशाला में आए जब बलिदाऊ नंदलाल, भरी सभा में छा गया सन्नाटा तत्काल। सभासदों के कौन हो तुम? दुर्जनों का भक्षक और सज्जनों का रक्षक। जिसकी जैसी भावना वैसे दिखे गोपाल। महाराज, ये मेरा पुत्र है कृष्ण। नंदराय जी, क्या आपने अपने पुत्र को कोई संस्कार नहीं सिखाए जो हमारी सभा में आकर हमें प्रणाम नहीं कर रहा है? मथुरा नरेश, मैया और पिताजी ने मुझ पर तो अच्छे संस्कार किए हैं, परंतु कदाचित आप अपने आप पर किए हुए संस्कार भूल रहे हैं। तभी तो हमारा स्वागत करने आप नहीं आए। आप ही ने तो हमें धनुष यज्ञ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था ना। तो क्या आपको अथवा आपके किसी अमात्य को हमारा स्वागत नहीं करना चाहिए था? मथुरा नरेश, दुर्व्यवहार तो राजा करते, प्रजा नहीं। इसीलिए प्रजा होने के नाते मैं आपके लिए उपहार लाया, इसे स्वीकार कीजिए। तुम मुझे चुनौती देने की चेष्टा कर रहे हो? अपने बल, सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दे रहा हूं। कृष्ण, अपना परिचय केवल मथुरा नरेश को दोगे, हमें नहीं दोगे? अखाड़े में आ जाओ कृष्ण, और हमें हराकर अपने बल और सामर्थ्य का परिचय दो। क्यों भयभीत हो गए? जो कायर होते हैं वो डरते हैं मथुरा नरेश। अच्छा? तो दो अपनी वीरता का प्रदर्शन। बहुत कहानियां सुनी है तुम्हारी वीरता की। तनिक हम भी तो देखें तुम्हारी वीरता। हाँ? परंतु महाराज, कृष्ण अभी बच्चा है,
बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। कृष्ण, माखन चुरा कर खाना अलग बात है, परंतु मल्लों से युद्ध करना अलग बात है। अमात्य चाणूर, हम आपसे सहमत हैं, परंतु माखन चोरी में कोई नियम नहीं होता, जबकि मल्ल युद्ध में नियम होता है। मल्ल युद्ध सदैव बराबर वालों में ही होता है और हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं। आप तो हमसे आयु में भी बड़े हैं, हम तो बालक हैं। आप मल्ल युद्ध में प्रवीण हैं, साथ साथ विशालकाय भी हैं। हम दोनों का मल्ल युद्ध करना उचित नहीं होगा। ये अन्याय है, अधर्म है। नहीं, ये अन्याय नहीं है, ये अधर्म नहीं है, ये अनीति भी नहीं है। बल, शौर्य और शक्ति की परिभाषा किसी की आयु पर निर्भर नहीं करती है। शेर का बच्चा चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, शेर ही का बच्चा होता है। चिंगारी चिंगारी ही होती है, कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि सब जानते हैं चिंगारी कितनी भयानक और कितनी शक्तिशाली होती है। कृष्ण, यदि तुम पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो, तो सबके सामने अखाड़े में उतरो, अन्यथा मैं मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो भी मुझसे मल्ल युद्ध करना चाहता है वो अखाड़े में आ जाए। ये तो अन्याय है मथुरा नरेश। क्या दो बल कृष्ण से युद्ध करेंगे?
जैसे कर्म हो सो वैसा फल पाए रे, जिसके जैसे कर्म हो सो वैसा फल पाए रे। मृत्यु को सम्मुख देख कर अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे। वही सुरक्षित है जो कृष्ण शरण में जाए रे, वही सुरक्षित है जो कृष्ण शरण में जाए रे। मृत्यु को सम्मुख देख कर अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे, अब काहे घबराए रे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।